हेलो एंड वेलकम टू क्वेश्चन अड्डा। एयर ट्रैफिक कंट्रोल के प्रीवियस ईयर पेपर की हम लोग एक सीरीज चला रहे हैं। वहाँ हम लोग ने इससे पहले शिफ्ट वन के मैथमेटिक्स के पेपर देखे थे। शिफ्ट वन के मैथमेटिक्स हम लोगों ने डिस्कस कर चुके हैं। अभी हम लोग शिफ्ट टू के मैथमेटिक्स के ये पार्ट वन क्वेश्चन 1 to 15 हम लोग करने जा रहे हैं। और जो लोग अभी नए आए हैं वो शिफ्ट वन के 2015 में जो पेपर हुई थी 2015 में एटीसी के, और उसके जो शिफ्ट वन के मैथमेटिक्स के क्वेश्चन हैं वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी हुई है, वहाँ जा कर के आप उस वीडियो को देख सकते हैं। टेलीग्राम की भी लिंक दी है जहाँ पर ज्वाइन करके आप वो सॉल्व पीडीएफ भी ले सकते हैं वहाँ पे। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट शिफ्ट टू के मैथमेटिक्स पार्ट वन। फिर हम लोग शिफ्ट टू के मैथमेटिक्स पार्ट टू करेंगे, फिर हम लोग फिजिक्स करेंगे। ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन, इट्स ए डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस बी डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस सी एक्स वाई इज इक्वल टू 0। तो ये जो है ऑर्डर क्या होगा, और इसके क्या पूछ रहा है कि जो फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, जीरोथ ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर, इसके ऑर्डर 2 होंगे और डिग्री भी 2 होंगे, क्योंकि डिग्री जो होता है वो क्या होता है, डिग्री ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव। तो डी टू वाई है, हाईएस्ट डेरिवेटिव है, और इसका हाईएस्ट डेरिवेटिव का वो ऑर्डर हो गया, और इसका जो होगा ये डिग्री हो जाएगा। यहाँ डिग्री पूछा नहीं है, सो दिस वन इज द सेकेंड डिग्री के, सेकेंड ऑर्डर के होंगे, और ये सेकेंड डिग्री का भी होगा। तो डिग्री आपको डिफरेंशियल इक्वेशन का पता है, तो आप डिग्री ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव ये ऑर्डर हो गया। सो द आंसर इज सेकेंड ऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कर्व दिया हुआ है y इज इक्वल टू एक्स क्यू प्लस 5 इज परपेंडिकुलर टू x प्लस 3y इज इक्वल टू 2। तो हम लोग यहाँ से dy बाई डी एक्स निकाल देते हैं, जो कि इसका स्लोप हो जाएगा। सो दिस वन 3x स्क्वायर, और ये जो इक्वेशन है इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 3y माइनस एक्स प्लस 2, सो y इज इक्वल टू माइनस 1/3 एक्स प्लस 2/3। ये y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में आ गया। सो यहाँ पे जो स्लोप होगी उसकी वैल्यू हो गई माइनस 1/3। और नाउ ये दोनों परपेंडिकुलर है ना। तो परपेंडिकुलर है, इसका मतलब दोनों की जो स्लोप की मल्टीप्लिकेशन होगी परपेंडिकुलर के लिए m1 इंटू एम टू इज इक्वल टू -1, मतलब इसका जो स्लोप होगा और इसका स्लोप होगा उसका प्रोडक्ट -1 होगा। नाउ इसकी जो 3x स्क्वायर है इसकी -1/3 है इज इक्वल टू -1, माइनस माइनस का कैंसिल हो गया। सो एक्स स्क्वायर, और ये 3 कैंसिल हो गया, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सो एक्स इज इक्वल टू प्लस -1। तो x की वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y की वैल्यू हो जाएगी 6। इसमें देख लीजिए आप वैल्यू रख के, और x की वैल्यू अगर -1 रखिएगा तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/4। सो आप देख लीजिए कौन से ऑप्शन में ऐसा लिखा हुआ है। सो द फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ f इज अ ट्वाइस डिफरेंशिएबल सच दैट f डबल डैश x इज इक्वल टू माइनस fx और f डैश x इज इक्वल टू gx, hx इज इक्वल टू fx का स्क्वायर और gx का स्क्वायर, देन द वैल्यू ऑफ h10 इफ h5 इज इक्वल टू 11। तो ये क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। सो गिवन है कि f डैश x इज इक्वल टू माइनस fx और f डैश x इज इक्वल टू gx है। नाउ और hx इज इक्वल टू हमें दिए हुआ है fx का होल स्क्वायर प्लस gx का होल स्क्वायर। नाउ जी डैश एक्स इज इक्वल टू क्या हम लिख सकते हैं, जी डैश एक्स इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस fx लिख सकते हैं, क्योंकि अगर जी डैश एक्स करेंगे तो f डबल डैश हो जाएगा जी डैश एक्स, इसको अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो f डबल डैश एक्स, और f डबल डैश इज इक्वल टू माइनस fx, तो जी डैश एक्स इज इक्वल टू माइनस fx। नाउ अब h डैश एक्स अगर हम निकालते हैं तो क्या हो जाएगा 2fx f डैश एक्स प्लस 2gx g डैश एक्स। नाउ h डैश एक्स इज इक्वल टू, अब वैल्यू हम लोग
इसमें वैल्यू पुट करेंगे, तो एफ एक्स की जगह पे जी एक्स कर देते हैं। तो 2 इंटू एफ एक्स की जगह पे क्या हो जाएगा, माइनस जी डैश एक्स, तो माइनस जी डैश एक्स, और ये एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जी एक्स। हमने सारा जी के टर्म में कर दिया, 2 जी एक्स जी डैश एक्स। अब ये 2 जी एक्स इंटू जी डैश एक्स और माइनस 2 जी डैश, तो एच डैश एक्स इज इक्वल टू 0। सो एच एक्स क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट करेंगे तो एक कांस्टेंट हो जाएगा। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, ठीक है, तो एच एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। सो एच फाइव इज इक्वल टू, अगर 11 है तो इसका मतलब सी इज इक्वल टू 11 हो जाएगा, तो एच 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो भी 11 हो जाएगी। क्या हमसे पूछा जा रहा है, एच फाइव की वैल्यू 11 है, तो वैल्यू ऑफ एच 10, तो आंसर 11 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, u इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स बाई वाई प्लस टेन इनवर्स वाई बाई एक्स, देन वैल्यू ऑफ एक्स डी यू बाई डी एक्स प्लस वाई डाउ यू बाई डाउ वाई। सो नाउ व्हाट इज डाउ ए बाई डाउ एक्स अगर हम निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, आपको पता है कि साइन इनवर्स एक्स डी ऑफ साइन इनवर्स एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, आपको ये पता होना चाहिए। और अगर डी ऑफ टेन इनवर्स एक्स बाई डी एक्स क्या होता है, ये होता है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये अगर आपको पता है तो डेल यू बाई डेल एक्स जो हो जाएगा यहाँ पे 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स बाई वाई का होल स्क्वायर इंटू 1 बाई वाई। 1 बाई एम कॉन्स्टेंट है, अगर इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो प्लस 1 बाई वाई एक्स का होल स्क्वायर इंटू, अब यहाँ पे क्या होगा, इसको हम लोग हटा देते हैं, ठीक है, ये आप समझ गए होंगे, इसको हम इस साइड से हटा देते हैं, तो इंटू क्या हो जाएगा, y इंटू 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। नाउ अगर डेल यू बाई डेल वाई की बात करें तो क्या हो जाएगा, अगेन माइनस 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स वाई का होल स्क्वायर इंटू एक्स बाई वाई स्क्वायर प्लस 1 बाई 1 प्लस 1 बाई एक्स का स्क्वायर इंटू 1 बाई एक्स। नाउ अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स बाई वाई इंटू एक्स बाई वाई इंटू 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स बाई वाई का होल स्क्वायर, इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस एक्स इंटू वाई बाई एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू वाई बाई एक्स स्क्वायर इंटू 1 बाई 1 प्लस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर, ये वाई होगा यहाँ पे, ठीक है। तो एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया वाई बाई एक्स स्क्वायर में, ठीक है, वाई बाई एक्स स्क्वायर है, इसमें ये मल्टीप्लाई एक्स से ये कट गया। नाउ अगर हम इसमें अगर वाई से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, माइनस वाई इंटू एक्स बाई वाई स्क्वायर इंटू 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स बाई वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई इंटू 1 बाई एक्स 1 प्लस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर, ओके। यहाँ पे हो गया, वाई से मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम लोग एक चीज़ देख रहे हैं कि वाई बाई एक्स माइनस वाई बाई एक्स इंटू 1 प्लस वाई बाई एक्स स्क्वायर और प्लस ये दोनों हमारा सेम है और प्लस माइनस में है, तो ये दोनों हमारा कट जाएगा। और यहाँ पे क्या है, 1 बाई वाई रूट अंडर ये, और ये अगर कैंसिल हो जाता, सॉरी एक्स बाई वाई 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स, और ये माइनस में है, तो ये भी दोनों, ओके, ठीक है, ये भी दोनों कैंसिल हो जाएगा। सो द आंसर इज 0। अगर आपको डिफरेंशिएशन आता होगा तो ये क्वेश्चन आसान है आपके लिए, कुछ नहीं था, जस्ट डिफरेंशिएशन करना था, फिर एक्स और वाई से मल्टीप्लाई करके एडिशन कर देना था वो, और आपको साइन इनवर्स एक्स की डिफरेंशिएशन पता होनी चाहिए और टैन इनवर्स एक्स की भी डिफरेंशिएशन पता होनी चाहिए। चूँकि एक्स से कर रहे हैं तो 1 बाई वाई कॉन्स्टेंट हो गया, तो और ये चूँकि एक्स से है तो वाई बाई एक्स है, तो 1 बाई एक्स का वाई कॉन्स्टेंट हो गया, 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर हुआ, ओके। सो 0 आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि डिफरेंशियल इक्वेशन है y प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर। सो इसको कैसे सॉल्व करेंगे,
लेट y प्लस एक्स इज इक्वल टू, हम लोग कुछ मान लें, t मान लेते हैं। सो क्या हो जाएगा, इसको डिफ्रेंशिएशन करते हैं, डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो dy बाई डी एक्स प्लस 1 x का डिफ्रेंशिएशन dt बाई डी एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dt बाई डी एक्स माइनस 1। सो इसको लिख सकते हैं टी स्क्वायर dt बाई डी एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर। सो टी स्क्वायर dt बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। सो डी एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर डी टी। नाउ इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, सो डी एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर, इसमें ए स्क्वायर को ऐड करते हैं और ए स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करके करते हैं, प्लस टी स्क्वायर। सो डी एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1 माइनस, हमें इंटीग्रेशन करने में आसान हो इसलिए हम लोगों ने एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन इसमें की है। नाउ डी एक्स का एक्स प्लस सी अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो डी एक्स का इंटीग्रेशन अगर करते हैं ये हो जाएगा, और इसका हो जाएगा टी माइनस 1 बाई ए टैन इन्वर्स टी बाई ए, ये टैन इन्वर्स का डिफ्रेंशिएशन है, ठीक है। इंटीग्रेशन अगर करते हैं तो टैन इन्वर्स टी बाई ए। नाउ एक्स प्लस सी इज इक्वल टू टी माइनस, ओके, अच्छा टी की जगह पे हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं, टी किसको माने थे, एक्स प्लस वाई को। सो एक्स प्लस वाई माइनस 1 बाई ए टैन इन्वर्स एक्स प्लस वाई बाई ए। नाउ 1 बाई ए टैन इन्वर्स एक्स प्लस वाई बाई ए इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई माइनस एक्स, ठीक है, माइनस सी, तो एक्स से एक्स कैंसिल हो गया। सो एक्स प्लस वाई बाई ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये वाई माइनस सी इंटू ए हो जाएगा, ठीक है ना। तो पहले हम लोग ऐसा लिख देते हैं, टैन इन्वर्स एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ए इंटू वाई माइनस सी, ठीक है। सो एक्स प्लस वाई बाई ए इज इक्वल टू टैन ए वाई माइनस सी। सो देयरफॉर एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ए टैन और ए वाई माइनस सी। सो ये आप ऑप्शन में देखते हैं ऐसा कुछ है क्या, एक्स प्लस वाई ए टैन ए वाई माइनस सी, कहीं दिख रहा है आपको, ओके, टैन ए एक्स प्लस वाई ओके। सो इसमें ऐसा कोई आंसर नहीं है, दैट्स मीन्स कि हमने कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक की है, तो एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। सो दिस इज ओके 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 ओके, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होगी दैट्स मीन्स कि हो सकता है कि ऑप्शन गलत हो, बट पहले हम लोग चेक कर लेते हैं। ओके ओके ओके, सो यहाँ हम लोगों ने जो इंटीग्रेशन किया है वो गलत किया है। सो ए स्क्वायर जो हमारा ये ए स्क्वायर इंटीग्रेशन 1 बाई ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर डी टी का हम लोगों ने कर दिया है कि 1 बाई ए टैन इन्वर्स टी बाई ए, ठीक है। बट हम लोगों ने ये ए स्क्वायर को यहाँ पे छोड़ दिया है, जिसके कारण हमारा अब करके देखते हैं। सो ए स्क्वायर, तो ये हमारा ये यहाँ पे ए हो गया, तो यहाँ पे भी ए टैन इन्वर्स ये हो गया। सो यहाँ पे ये वाई माइनस सी बाई ए हो गया, वाई माइनस, ओके, सो इट्स वाई माइनस सी बाई ए, और एक्स प्लस वाई इजकल टू ए इजकल टू टैन, यहाँ भी इसको हम लोग वाई माइनस सी बाई ए कर देते हैं, ठीक है। सो अब देखते हैं कि हमारा क्या आंसर आ रहा है। सो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ए टैन वाई माइनस सी बाई ए। तो अब हम लोग देखते हैं क्या ऐसा कोई ऑप्शन है, वाई प्लस एक्स ए टैन वाई माइनस सी बाई ए। सो द ऑप्शन इज ए, ओके। तो मिस्टेक हो गई थी थोड़ी सी, तो उसके कारण ये आंसर ऑप्शन नहीं आ रहा था, बट ये क्वेश्चन सही है और इसका आंसर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो ए और बी को एलिमिनेट करना है और पार्शियल डिफरेंशियल क्वेश्चन है। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं। जस्ट आप ऐसा करो इसमें कि डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर दो, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। सो 2x माइनस ए,
और y वाला 0 हो जाएगा, प्लस 2z डेल z बाई डेल x, और कांस्टेंट का 0 हो जाएगा। सो 2x माइनस a इज इक्वल टू माइनस 2z डेल z बाई डेल x, 2 ये हो गया। ठीक है, तो लेट अस अज्यूम ये इक्वेशन 1 हो गया। नाउ डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू y, सो 2y माइनस b, x वाला 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस 2z डेल z बाई डेल y, ऐसा ही होगा। और 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ भी, और ये 2। अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे वन इक्वेशन, लेट अस अज्यूम दिस इज द इक्वेशन 1। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको वैल्यू रखते हैं x माइनस ए का जो वैल्यू होगा। तो यहाँ पे x माइनस ए की जगह पे x माइनस, तो क्या वैल्यू रख सकते हैं हम लोग, z माइनस जेड डेल जेड बाई डेल एक्स, पुट 1 एंड 2। सो इसको आप बड़ा ये रख दीजिए इन 1। सो इसका स्क्वायर प्लस माइनस जेड डाउ जेड बाई डाउ वाई, ठीक है, प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू सी, क्योंकि हमें ए और बी को एलिमिनेट करना था। तो यहाँ पे अगर करेंगे तो जेड स्क्वायर, ये भी जेड स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, डेल जेड बाई डेल एक्स का स्क्वायर, ओके, प्लस डेल जेड बाई डेल वाई का स्क्वायर, प्लस 1 इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ठीक है, सो दिस इज द आंसर। ये इसको हम लोग डेल जेड बाई डेल एक्स को पी भी बोल सकते हैं और इसको क्यू भी बोल सकते हैं। तो जेड स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 1, ये नोटेशन है, नथिंग एल्स। तो सी स्क्वायर ये है। आपके पास में है कोई ऐसा? ओके, सो जेड स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर, सो बी इज द ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीरीज एक है, फिर कन्वर्जेंट की क्वेश्चन हर बार पूछ रही है। ठीक है, तो 2xn, ओके। सो इसको तो हम लोग लेट an इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट 2x टू द पावर n। नाउ व्हाट इज द an प्लस 1, मतलब नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, अगेन n इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट 2x का पावर n प्लस 1। अब अगर हम लोग रेशियो टेस्ट करते हैं, 2-3 फार्मूला हम लोगों ने पिछले कुछ वीडियो में किया था। एक रेशियो टेस्ट है, पी टेस्ट हम लोगों ने किया था पीछे, अल्टरनेटिंग सेंस के लेविंस भी टेस्ट किया था। ठीक है, और इसके बाद VN वाला भी एक किए थे, कंपैरिजन टेस्ट। सो रेशियो टेस्ट, तो इसमें क्या है कि रेशियो टेस्ट में कि an प्लस 1 बाई an अगर लेस देन 1 होगा, ठीक है ना, ऑफ कोर्स लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, तो ये हम इसको बोलेंगे कन्वर्जेज। तो हम लोग देखते हैं, ठीक है, और ये बोल रहा है कि कन्वर्ज कर रहा है, तो कंडीशन क्या होगा, तो कन्वर्जेज मतलब कि ऐसा ही आना चाहिए। सो लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, दिस वन इज द 2x टू द पावर n प्लस 1 और दिस इज 2x टू द पावर n, ओके। सो दिस वन नाउ लेस देन 1, नाउ लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, तो ये 2x n प्लस 1 है, 2x n है, तो क्या बच जाएगा 2x, ये मॉड लेस देन 1। सो अगर हम लोग इसमें n की वैल्यू है ही नहीं, तो लिमिट की कोई वैल्यू नहीं रह गई, तो मॉड 2x लेस देन 1। सो हम लोग मॉड x लेस देन 1/2 कर सकते हैं, और इसको अगर हम ब्रेक करते हैं तो ये -1/2 से 1/2 होगा। ठीक है, सो x की वैल्यू -1/2 से 1/2, सो द आंसर इज सी। तो अगर कन्वर्जेंट ये बता दिया है कि कन्वर्जेंट है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने इसको सॉल्व किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सीक्वेंस है एक, और Sn प्लस 1 और S1 का वैल्यू दिया हुआ है। सो Sn प्लस 1 और कन्वर्जेज 2, ठीक है ना। सो Sn प्लस 1 रूट अंडर 7 प्लस Sn और S1 इज इक्वल टू रूट 7। सो S2 की वैल्यू, मतलब n की वैल्यू अगर 1 रखते हैं तो इज इक्वल टू 7 प्लस Sn, और Sn की वैल्यू हमें पता है रूट 7। तो ऐसे ही अगर हम लोग S3 की वैल्यू अगर निकालते हैं तो ये हो जाएगा 7 प्लस रूट 7 प्लस रूट 7, ये सीरीज चलता जाएगा। सो लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट अगर हम लोग करते हैं, ठीक है, Sn प्लस 1, तो क्या हो जाता है 7 प्लस अगेन द सेम थिंग
लेट अस अज्यूम अब ये क्योंकि सेम चीज़ रिपीट कर रहा है तो हम लोग इसको x मान लेते हैं। सो लेट ये x हो गया, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग? सो x इज इक्वल टू, और ये पूरा इनफाइनाइट सीरीज है तो x इज इक्वल टू √7 प्लस x, क्योंकि फिर से रिपीट करेगा, फिर ये भी उतना ही रिपीट करेगा, इनफाइनाइट सीरीज है। सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस एक्स। नाउ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अगर हम इसको वैल्यू को जैसे कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, तो इसको अगर रूट की बात करते हैं तो रूट क्या होता है? बी प्लस माइनस रूट अंडर, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो इससे हम लोग 2 रूट निकल जाता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग वैल्यू करते हैं तो x इज इक्वल टू माइनस भी होता है यहाँ पे। सो 1 प्लस माइनस रूट अंडर 4 7 जा 21, तो 1 प्लस 28 बाई 2। सो अब इसमें 2 रूट होते हैं, ठीक है। सो सीरीज कन्वर्जेज टू चूँकि ये सीरीज है तो ये सीरीज जो है सो कन्वर्ज होगा एक पॉजिटिव नंबर पे, तो ये माइनस वाला जो एक पार्ट है वो नहीं होगा, ठीक है। सो द आंसर इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स 7 के रूट पे कन्वर्ज होगा, पॉजिटिव रूट पे। सो द आंसर इज दिस वन, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 7 इज इक्वल टू 0, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ कोसेट ऑफ h इन g वेयर g इज इक्वल टू z प्लस एंड h इज इक्वल टू 4z प्लस। नाउ ये कोसेट है, ये अगेन मॉडर्न अलजेब्रा का क्वेश्चन है। नाउ g इज इक्वल टू z प्लस दिस वन इज द, ये अवेलियन ग्रुप है, अवेलियन ग्रुप है, और h इज इक्वल टू हमें दिया हुआ है 4z प्लस। नाउ अगर मान लेते हैं, अब थोड़ी सी चीज़ें इसमें हम आपको कुछ चीज़ें बता देते हैं। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि हम आपको पूरा इसमें समझा करके ये कर दूं, बट फिर भी मैं ट्राई करता हूं कि जितना हो सकता है। सो जो एवेलियन ग्रुप में क्या होता है, ये प्रॉपर्टी है एवेलियन ग्रुप के कि फॉर एवरी एवेलियन ग्रुप, ठीक है, अगर एवेलियन ग्रुप है तो एवरी सब ग्रुप ऑफ जी के जितने भी सब ग्रुप होगा इज अ नॉर्मल सब ग्रुप। ये चीज़ें आपको याद रखना है। सो H जो होगा, तो अब एक और चीज़ है इसमें, अगर G इज ए ग्रुप है तो हम लोग ऐसा मानते हैं कि लेट G इज अ ग्रुप, सो H इज अ, ये मान रहे हैं सब ग्रुप, ठीक है, और लेट A एलिमेंट है G के, ठीक है ना। तो अगर A, अब हम लोग ना कोसेट का भी डिफिनेशन कर लेते हैं कि अगर A एलिमेंट है G में तो इसमें 2 कोसेट होंगे, एक होंगे लेफ्ट कोसेट और एक होंगे राइट कोसेट। बहुत ही आसान है, थोड़ा सा समझा देता हूँ। तो लेफ्ट कोसेट में क्या होगा, डिनोटेड बाई AH, और राइट कोसेट HA। अगर G इज ए ग्रुप और H इज ए सब ग्रुप होगा, ठीक है, और A एक एलिमेंट होगा जो G में ही होगा, देन लेफ्ट कोसेट को इससे डिनोट करेंगे और राइट कोसेट को इससे डिनोट करेंगे, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। नाउ अब हमें पूछ रहा है क्या, कोसेट ऑफ H इन G, ठीक है। तो अब इसमें चूंकि हमने कह दिया कि एवरी G प्लस जो है सो एवेलियन ग्रुप है, ये आप प्रूफ कर सकते हैं, G प्लस इज एन एवेलियन एडिशन है, ठीक है, Z प्लस एडिशन है तो एवेलियन ग्रुप होता है। और एवरी सब ग्रुप ऑफ G, चूँकि एवेलियन ग्रुप है G, तो उसका हर सब ग्रुप जो होगा वो नॉर्मल सब ग्रुप होगा। और फॉर नॉर्मल सब ग्रुप ये भी आप याद रखना है कि लेफ्ट एंड राइट कोसेट ऑफ H आर सेम। अगर सेम नहीं होता तो हमारे टोटल जो होते हैं वो ट्वाइस हो जाते हैं। तो ऐसा आप लोग कर सकते हैं, लेफ्ट या कोई भी लिखते हैं। सो 0 प्लस H, 1 प्लस H, 2 प्लस H और 3 प्लस H, उसके बाद फिर रिपीट कर जाएगा। 4Z है, ठीक है, 3 प्लस H तो रिपीट कर जाएगा। अगर ये लेफ्ट और राइट दोनों इक्वल नहीं होता, अगर ये एवेलियन ग्रुप नहीं होता तो कोसेट कितने हो जाएंगे, 8 हो जाते हैं। बट उस वैसे में इसके आंसर क्या हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। सो होप आपको ये क्लियर होगी। इससे ज़्यादा इसमें आपको मॉडर्न अलजेब्रा, अगर आप या तो ग्रेजुएशन में पढ़े होंगे या किसी भी मेंस की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ही आप इसको ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। बट जितना
इस क्वेश्चन की ज़रूरत है, मैंने आपको समझा दिया है। बिकॉज यहाँ पे अगर आप मेंस के लिए कर रहे हो तो ये पहले प्रूव करोगे कि एबेलियन ग्रुप है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सो इफ आर इज ए कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी एलिमेंट, रिंग विथ यूनिटी है, एम बी एन आइडियल ऑफ आर एंड आर बाई एम इज फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन, देन अब इसमें से कौन सा सही है? तो एक तो है कि ये प्रूफ है, ये मॉडल अलजेब्रा का फिर से क्वेश्चन है। तो आपको इस मॉडल या तो आप पढ़े हैं तो ध्यान दीजिए, नहीं तो अदरवाइज इट्स डिफ़िकल्ट टू कंप्लीट द सिलेबस ऑफ मॉडल अलजेब्रा फॉर ETC एग्जाम। एक दो क्वेश्चन के लिए आप इतना मेहनत इसमें नहीं कर सकते हैं, थोड़ी बहुत आप इसमें जानकारी ले सकते हैं। एज आर इज अ कम्यूटेटिव रिंग, सो ए बी कम्यूटेटिव रिंग है तो ए बी इज इक्वल टू बी ए फॉर ऑल ए बी एलिमेंट है रियल नंबर का। नाउ इसमें क्या है कि आर एम इज ए फील्ड, इफ अगर आर कम्यूटेटिव रिंग होता है विथ यूनिटी, अगर हम लोग कहते हैं कि इफ आर इज कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी, अगर आप बात करते हैं तो आप जब मेंस की तैयारी कर रहे होंगे, मैथ्स ऑप्शनल अगर आपका होगा तो ये आपको इसकी प्रूफ करनी है। तो हम लोग यहाँ याद रख करके काम चला सकते हैं कि देन एम इज अ मैक्सिमल आइडियल ऑफ आर, मैक्सिमल आइडियल ऑफ आर, ठीक है। तो एम इज ए मैक्सिमल आइडियल ऑफ आर, ठीक है। एग्जामिनेशन में अगर आप इस टॉपिक को नहीं टच किए हुए हैं, वैसे तो इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, तो आप टच जरूर करिए। और अगर नेगेटिव मार्किंग होती है होती है तो आप इस ऐसे क्वेश्चन को आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। कि एक दो क्वेश्चन के लिए आप बहुत ही बड़ा सिलेबस आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जितना आपको समझ में आता है उतने ही सिलेबस को कीजिए, ठीक है ना। अगेन द आर वाई एम इज ए फील्ड, आर वाई एम भी फील्ड होगा क्योंकि जितनी भी फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन होते हैं, ठीक है, वो फील्ड होते हैं, ठीक है। एवरी फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन इज ए फील्ड। तो अब ये सारी थ्योरम है, एवरी फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन इज अ फील्ड, तो इसीलिए आर वाई एम भी फील्ड होगा। तो अब इसको प्रूव करने में बेकार का मेहनत हम लोग नहीं बर्बाद करते हैं, इतना से आप जितना कर सकते हो उतना। सो द आंसर इज एम इज अ मैक्सिमम आइडियल ऑफ आर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस कि ए क्यू माइनस 3a स्क्वायर प्लस 4a माइनस 6i, और हमें निकालना है ए इनवर्स अगर वो एग्जिस्ट करता है। तो आप इसमें क्या करो, मल्टीप्लाई बाई ए इनवर्स, ठीक है। तो ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करो, ए क्यू माइनस 3a स्क्वायर प्लस 4a माइनस 6i इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 4 और माइनस 6a इनवर्स इज इक्वल टू 0। सो ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/6 a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 4i। ओके, दिख रहा है कुछ? दिस इज द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ टू आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिसेज इज 16। तो थर्ड क्या होगा? अच्छा, आपको मैं बताता हूँ कि जो प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू होते हैं वो होते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए। जो भी अगर लेटेस्ट अज्यूम ये ए मैट्रिक्सेज है तो डिटर्मिनेंट होते हैं। नाउ अगर हम लोग इसके डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं तो इसके डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो कैसे निकालेंगे? डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, 6 पहले लेते हैं, 6, तो ये हो जाएगा 9 माइनस 1। फिर यहाँ पे हम लोग -2 लेते हैं, -2, ठीक है। तो ये ऐसे हो गया, तो -6 और ये +2, माइनस +2, ये हो गया। +2 अगर हम लोग लेते हैं तो ये हो जाएगा 2 और 3 2 जा 6, तो 2 माइनस 6। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 6 × 8 और ये +2 × -4 +2 × -4, ठीक है। तो इट्स 48 माइनस 16, सॉरी -8 -8, सो 48 माइनस 16 चला गया तो 32। नाउ हमें क्या कहा है, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। सो प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू
तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू करते हैं। तो लेट अस एज्यूम कि दो आइजन वैल्यू का प्रोडक्ट दिया हुआ है, तो 16 इंटू प्रोडक्ट, लेट अस एज्यूम कि आइजन वैल्यू अगर लेमडा 1, लेमडा 2, लेमडा 3 है, तो लेमडा 1 इंटू लेमडा 2 इंटू लेमडा 3 इज इक्वल टू 32 होगा। नाउ लेमडा 1 लेमडा 2 की वैल्यू के प्रोडक्ट हमको 16 दिया हुआ है, तो 16 इंटू लेमडा 3 इज इक्वल टू 32। सो लेमडा 3 इज इक्वल टू 32/16 विच इज़ 2। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 2। ठीक है। सो प्रोडक्ट ऑफ आइजन वैल्यू इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ये अगर आपको याद होगा तो ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, जो ये 3 इक्वेशन है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, ये पिछले भी सेट में था। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास में कॉन्सिस्टेंट है। तो कॉन्सिस्टेंट का मतलब क्या है कि कोई सॉल्यूशन इसका है कि नहीं, ये हो गया। इसके बाद ट्रिवियल सॉल्यूशन है। तो ट्रिवियल सॉल्यूशन क्या होती है कि अगर डिटर्मिनेंट इसका अगर 0 होगा तो इसको हम लोग नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन बोलेंगे। ठीक है। और डिटर्मिनेंट अगर इसका नहीं 0 होगा तो इसको हम लोग ट्रिवियल सॉल्यूशन बोलेंगे। नाउ इसको अगर हम डिटर्मिनेंट निकाल ही लेते हैं, फिर 3 2 1 कॉफिशिएंट लिखते हैं, 1 4 1 2 1 4। सो इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो 3 16 माइनस 1 माइनस 2 4 माइनस 2 प्लस 1 1 माइनस 8। ओके, सो 3 इंटू 15 माइनस 2 इंटू 2 प्लस ओके, सो माइनस 7। So this one is 45 minus 4 minus 7, so it's a 34 which is not equal to 0, so इसका ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा। और चूंकि ये जो इज इक्वल टू 0 है, दैट मीन्स ए एक्स इज इक्वल टू 0 है, तो ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा, इट हैज़ ओनली द ट्रिवियल सॉल्यूशन, और एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0, सो द आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, B with 3-dimensional vector space with A and B its subspace of dimension 2 and 1 respectively। इसका मतलब डायमेंशन ऑफ A इज इक्वल टू क्या है? 2, और डायमेंशन ऑफ B इज इक्वल टू क्या है? 1, और डायमेंशन ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 0। तो हमारा क्या फार्मूला होता है? देखिए, डायमेंशन ऑफ A प्लस B, ठीक है, वेक्टर स्पेस, ठीक है, डायमेंशन ऑफ A प्लस B इज इक्वल टू क्या होता है, ये आपको याद रखना है, आगे भी अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा, बी माइनस डायमेंशन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ओके, सो 2 प्लस 1 माइनस 0 विच इज 3। ठीक है, सो ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए प्लस बी इज कॉन्टेंड इन बी। 3 आया, इसका मतलब ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए प्लस बी इज कॉन्टेंड इन V। ओके, सो V क्या हो जाएगा? A प्लस बी, सो द आंसर इज B इज इक्वल टू A प्लस बी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे पूछा है कि लीनियर ट्रांसफॉर्म है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। सो टी एक्स वाई जेड यू, इसमें दो बहुत आसान है। तो रैंक और नलिटी में क्या है संबंध, आप याद रखिए, रैंक प्लस नलिटी जो होती है, किसी भी रैंक ऑफ टी प्लस नलिटी ऑफ टी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वी। और डायमेंशन ऑफ वी क्या है? कितने हैं एलिमेंट? 4 है, एक्स वाई जेड यू। ठीक है, नलिटी कितनी है, कितने जीरो हैं? तो 2। तो अगर हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो रैंक क्या हो जाएगा? रैंक प्लस 2 इज इक्वल टू 4। सो रैंक इज इक्वल टू 4 माइनस 2 विच इज 2। सो रैंक की वैल्यू क्या हो जाएगी? जो नलिटी वही एक्स इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू 0, सो द रैंक इज 2। नाउ क्या हो जाएगा? रैंक इज इक्वल टू 2। सो रैंक बराबर नलिटी बराबर 2, रैंक और नलिटी दोनों वो के, सो द आंसर इज रैंक ऑफ टी इज इक्वल टू नलिटी ऑफ टी इज इक्वल टू 2। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ शिफ्ट 2 मैथमेटिक्स। 2015 में जो पेपर हुई थी, 2015 के शिफ्ट 2 के, ये फर्स्ट पार्ट वो 1 से 15 क्वेश्चन है, ठीक है, जिसके हम लोगों ने अभी एनालिसिस किए। नाउ आपको शिफ्ट 2 के 16 to 30 जो सेकेंड पार्ट मैथमेटिक्स के होंगे वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। और आप को कहीं पे भी इसमें लग रहा है, किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है
या कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, या डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया गया है, वहाँ पे आप लिख सकते हैं, पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, जिससे कि हम उसको फिर करेक्ट करेंगे और फिर बाकी लोगों के लिए भी ये हेल्पफुल होगा। ठीक है। और आप डिस्क्रिप्शन में आपको और भी जो इससे पहले जो 2 वीडियो बन चुकी हैं 2015 के शिफ्ट 1 के जो मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कशन किए हैं, उसकी दोनों लिंक ली हुई है, तो आप उसको भी देखिए। और फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में हम लोग 2015 के शिफ्ट 2 के बाकी जो बच्चे मैथमेटिक्स के क्वेश्चन हैं वो कंप्लीट करेंगे, फिर हम लोग 2016 की सॉल्व करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।